नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही प्रेम से हम सब लोग मनाते हैं। खासकर भारतवर्ष में यह भाई बहन का हर साल मनाने वाला एक पवित्र त्यौहार है जो सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन को लेकर के पौराणिक मान्यताएं क्या है? तो दोस्तों, आज हम इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपने अभी अभी देखना शुरू कर दिया है जस्ट विथ पंकज सिन्हा, और आज हम चर्चा करने वाले हैं रक्षाबंधन त्यौहार से संबंधित। कल क्योंकि रक्षाबंधन है तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं हैं। इस संबंध में कई पौराणिक मान्यताएं हैं और वह सारी मान्यताएं बड़ी ही प्रचलित है। आइए इस बारे में एक एक कर विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहली कहानी है दोस्तों माता लक्ष्मी की कहानी। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके यज्ञ पर पहुंचकर दान में 3 पग भूमि की मांग रखी। यह सब तो आप जानते होंगे। बलि ने मांग स्वीकार भी कर ली तो प्रभु ने एक पग में आसमान को नाप दिया, दूसरे पग में पूरी जमीन को नाप डाली। अब राजा बलि समझ चुके थे कि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए राजा बलि ने प्रभु का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया और उनसे विनती की कि आप मुझे स्वीकार करें और मेरे साथ ही रहें। यानी कि वो पाताल लोक लेकर भगवान विष्णु को चला जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि भगवान विष्णु को बाली जो थे राजा बलि जी से कहा जाता है, राजा बलि की बात माननी पड़ी और उनके साथ वो पाताल लोक चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो वापिस लौटते नहीं हैं, तो माता लक्ष्मी उनको ढूंढती है, सभी जगह ढूंढती है। ऐसे में भगवान विष्णु के न लौटने पर माता लक्ष्मी परेशान हो जाती हैं और उन्होंने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गए और उन्हें राखी बांधती हैं। राजा बलि ने माता से मनचाहा उपहार मांगने को कहा, जिसके बदले में माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु के वापस लौटने की मांग रख देते हैं। अपने वादा को पूरा करने के लिए राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी को श्री हरि भगवान विष्णु लौटा देते हैं और उनकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सबसे पहला कहानी आपने सुना कि रक्षाबंधन तब से मनाया जाने लगा। और आपने देखे होंगे कि जब आपके हाथों में कोई रक्षा सूत्र बांधी जाती है तो जो पंडित होते हैं या ब्राह्मण होते हैं वो ये वाला मंत्र का जाप करते हैं, ए नवधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम भी बंधनामी रक्षे माचल। इसका मतलब ये होता है, ए नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। जिस तरह से राजा बलि को पूरी तरह की रक्षा करते हुए ये रक्षा सूत्र बांधा गया है, उसी तरह से आपको भी ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिससे आपको किसी भी तरह का व्याधि न हो, रोग न हो, और आपको जो 3 व्याधियाँ होती है जिसको कहते हैं दैहिक, दैविक एंड भौतिक, एक किसी भी तरह का ताप आपके पास ना पड़े, इसलिए इसका महत्व उस दिन से चलने लगा। अब दूसरी कहानी आती है जो कि महाभारत काल से संबंधित है, जिसमें श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी आती है। रक्षाबंधन का मूल इतिहास पुरातन भारत में बसता है और यह कहानी महाभारत के एक अद्वितीय किस्से से जुड़ी हुई है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र से चोट लग जाने पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून निकलने लगता है। इस बीच द्रौपदी, जो कि पूरी घटना को देख रही थी, उन्होंने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का एक छोटा सा हिस्सा फाड़ा और प्रभु श्री कृष्ण की उंगली को उससे बांध दिया, जिससे कि उनका खून बहना रुक जाता है। इससे खुश होकर प्रभु श्री कृष्ण ने आवश्यकता पड़ने पर द्रौपदी की रक्षा करने का वचन देते हैं।
वही द्रौपदी के चीरहरण के दौरान जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को याद किया तो उन्होंने रक्षा करने का वचन निभाया और द्रौपदी के मान सम्मान को बचाया। दोस्तों, तीसरी कहानी भी महाभारत काल से ही संबंधित है। यहाँ पर युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को, जो कि युद्ध के समय शुरू होने वाला था युद्ध, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि युधिष्ठिर आप अपने सैनिकों को युद्ध के पहले रक्षा सूत्र बांधें, और भगवान श्री कृष्ण के कहने के वजह से ही युधिष्ठिर ने रक्षा सूत्र बांधते हैं। देवताओं और दानवों के युद्ध के समय भी आप अगर एक और पौराणिक कथा को समझें तो देवताओं और दानवों के युद्ध के समय भी राजा इंद्र, जो कि देवताओं की तरफ से थे और दानवों की तरफ से जब लड़ाई शुरू हुई थी तो कई ऐसे वक्त आए जब दानव लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, तब बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु थे, उन्होंने उनकी पत्नी शुचि, जिनका नाम होता है, जो कि शादी के बाद उनका नाम इंद्राणी पड़ जाता है, उन्होंने कहा कि आप राजा इंद्र को अपना रक्षा सूत्र बांधें, तभी वो विजय प्राप्त कर सकेंगे। और ऐसा ही होता है, जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो राजा इंद्र विजयी हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा मध्यकालीन भारत की इस घटना के बाद। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मार काट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पे बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पे नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती की राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। दोस्तों, ये कहानियाँ हमें ये बताती है कि रक्षाबंधन का इतिहास हमारे देश भारत में बहुत ही सालों सालों से, सदियों से मनाया जा रहा है। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं पंकज सिन्हा की तरफ से। धन्यवाद दोस्तों।